उत्तराखंड, जिसे कि देवों की भूमि भी कहा जाता है, और इसी देवभूमि में गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय लैंसडाउन से लगभग 35 किलोमीटर दूर आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव को समर्पित ताड़केश्वर धाम मंदिर की। देवदार, बाज और बुरास के घने वनों से घिरा 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह एक दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक स्थान है। बेहद खूबसूरत प्राकृतिक छटा से भरपूर यह स्थान महादेव के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडाउन के पास स्थित यह मंदिर उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। यूं तो यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है, किंतु महाशिवरात्रि के दिन यहाँ की पूजा का विशेष विधान व महत्व है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसे स्थान पर प्रार्थना की थी। हजारों भक्त और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर वे मंदिर में घंटियां अर्पित करते हैं। मेरा नाम बिमला देवी और हमारा सारा परिवार सब परिवार एक भंडार लेकर आया छो। भतीजा शादी हुई तब एक उपलक्ष्य में भंडार हमारे शुभ कार्य होंगे तो हम एक भंडार का ना खा दो छोटू मोटू कार्य वालो हम लेकर ताड़केश्वर मंदिरों में जरूर दूर दूर बटे तिखड़ा का सब बंदी भंडार का ना खाए जब छोटू मोटू कार्य दो। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे को किसी ने बताया था कि एक लैंसडाउन के पास कहीं रास्ता कटता है और वहाँ ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है, और आज एक बार पहले मैं आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे मित्र हैं, ये दीपक भाई हैं मेरठ से, ये हनी गर्ग हैं मेरठ से, और इनको लेके भी इधर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे नेचुरल है, बिल्कुल एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है। मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत भक्तों द्वारा अर्पित की गई हजारों हजार घंटियों को मंदिर परिसर में देखा जा सकता है। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर अनेक मंदिर व सिद्धपीठ है, किंतु बाज और देवदार के वनों से घिरे इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी पूजा जाता है। मेरा नाम है संदीप सकलानी और हम यहाँ पर ताड़केश्वर धाम में कुल पुरोहित हैं, और यहाँ पर आए हैं भक्त, यहाँ पर आए हैं और ये मंदिर की यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि यह मंदिर 1500 से 2000 साल पुराना मंदिर है, आदिकालीन मंदिर है। यहाँ सिद्धपीठ ताड़केश्वर धाम माना जाता है कि यहाँ पर एक संत हुए थे ताड़केश्वर नाम के, जिनका नाम था ताड़केश्वर। उनका स्वभाव भक्तों को ताड़ना था। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना, फटकारना या उनको किसी गलत काम करने से रोकना, इसलिए उनका नाम ताड़केश्वर था। तो जो ताड़केश्वर जो संत थे तो उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या, साधना, अविरल साधना, कठोर साधना यहाँ पर उन्होंने की थी, और उनकी साधना से भगवान शिव ने उनको यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए थे लिंग रूप में। यहाँ पे शिवलिंग है, वो शिवलिंग जो है कि गर्भ में है नीचे। शिवलिंग के यहाँ पे दर्शन हुआ करते थे, लेकिन वो शिवलिंग जो है कि धीरे धीरे जो है कि नीचे धरती में समाधित होते गए। तो जब शिवलिंग यहाँ पर नीचे धरती में समाधित भूमिगत हो गए हैं तो ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। ये भगवान शिव की है, तांडव आकृति में है ये, बाल रूप में। तो इसी की यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है। 84 गांव का सिद्धपीठ, ग्राम देवता है ये 84 गांव के। और यह भी यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भी इस धाम को ताड़केश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और साल भर में यहाँ पे पूजाएं होती है, देव पूजा के नाम से हम उसे जानते हैं। जो नई फसल, नई धान जो गांव में उपज होती है तो पहले हम 84 गांव के लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कि अपने खान पान में उसको लेकर आते हैं। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण इन 84 गांव में से कहीं भी हो, दुनिया के, भारत के कोने में कहीं भी हो, उस दिन वो भक्त यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे अपनी मनोकामना लेकर के। और जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो भगवान ताड़केश्वर महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और पूर्ण करते रहेंगे। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। घंटी चढ़ाने का यहाँ पर रिवाज है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी वो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। फिर जो आप इतनी सारी यहाँ पर घंटियाँ देख रहे हैं, ये सब भक्तों के द्वारा यहाँ पर चढ़ाई गई है। और यहाँ पर त्रिशूल नुमा एक पेड़ है देवदार का, ये चारों दिशाओं में यहाँ पर 4 त्रिशूल बने हुए हैं। कहते हैं कि ये
रक्षक हैं यहाँ के, जो त्रिशूल यहाँ पे लगे हुए हैं वो इस धाम की रक्षा के लिए यहाँ पे भगवान शिव ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। जो जल कुंड हैं, आप कह रहे हैं कि जल कुंड हैं, ये कुंड कहते हैं कि पार्वती कुंड है। जो पीने का कुंड है, पानी पीने का जो है कुंड, वो वही कुंड यहाँ पर पार्वती जी ने यहाँ पर खोदा था और इसी कुंड का जो जल है वो भगवान शिव भोलेनाथ पर यहाँ पर चढ़ता है, तो पार्वती कुंड कहते हैं उसको। तो पार्वती के कुंड के साथ साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पुरुषों के लिए अलग कुंड बनाया गया है और महिलाओं के लिए अलग कुंड बनाया गया है। और इस कुंड में नहाने से, कहते हैं कि गंगा जी में नहाने से सब पापों का नष्ट हो जाता है, सब पाप कट जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये कुंड जो है, ये कुंड का जो जल है, इस जल से कई तरह की बीमारियां जो होती है वो दूर हो जाती है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने कि भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने अमरता का वरदान नहीं दिया और कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और मांगो। तब तारकासुर ने भगवान शिव के वैराग्य रूप को देखते हुए कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ आपके पुत्र के द्वारा ही हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव एक वैरागी हैं, इसलिए पुत्र का होना असंभव है और भगवान शिव ने भी तारकासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर ने अपना आतंक चहुं ओर फैला दिया। शिवजी से वरदान पाकर तारकासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तारकासुर का अंत करने को कहा। तारकासुर का अंत क्योंकि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था, तब देवताओं की प्रार्थना और इधर माता पार्वती की वर्षों की तपस्या के उपरांत शिवजी विवाह को राजी हुए और माता पार्वती व भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माता पार्वती ने कार्तिक को जन्म दिया और फिर भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय तारकासुर का वध करने पहुंच जाते हैं। अपना अंत निकट देख तारकासुर भगवान शिव के शरणागत हो जाते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। तब भगवान शिव तारकासुर को क्षमा करते हुए वचन देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। तभी से असुर राज तारकासुर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ तारकेश्वर कहलाते हैं। मान्यता यह भी है कि तारकासुर का वध हो जाने के उपरांत भगवान शिव यहाँ विश्राम करने लगे। तब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव जी को सूर्य की गर्मी लग रही है, तो माता पार्वती ने स्वयं देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव को छाया प्रदान की। और कहते हैं तभी से तारकेश्वर मंदिर प्रांगण में ताड़ यानी देवदार के कई फीट ऊंचे वृक्ष विराजमान हैं, जो कि मंदिर परिसर के अलावा और कहीं नजर नहीं आते। मैं घर बढ़ायो छो और हमारे तारकेश्वर मंदिर जो बहुत सुंदर पहली बढ़ा। हम ये देवता का आभारी छो। हम एक चरणों में रोज आना रहता। ये तारकेश्वर महादेव का भंडारा है। राहुल वेदवाल की शादी हुई थी, उसकी शादी के उपलक्ष्य में तारकेश्वर महादेव में भंडारा है। इसी मान्यता के अनुसार पूर्व में ताड़ की वृक्ष की पत्तियों और टहनियों को ही यहाँ प्रसाद के रूप में दिया जाता था। जन श्रुतियों के अनुसार यहाँ पर सरसों का तेल व शाल के पत्तों का लाना वर्जित है, लेकिन इसकी ठीक वजह क्या है कोई नहीं बता पाता। तारकेश्वर मंदिर की लंसडाउन व आसपास के क्षेत्र में बड़ी महत्ता है। क्षेत्र में नव विवाहित जोड़े विवाह उपरांत महादेव का आशीर्वाद लेने बड़ी दूर से यहाँ पहुँचते हैं। मेरा नाम राहुल वेदवाल है और मैं तारकेश्वर के पास के गांव से बुलेखा से हूं और आज हम मेरे विवाह के शुभ अवसर पे यहाँ पे आए हुए हैं। जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हम तारकेश्वर में आके भंडारा करवाते हैं और महादेव के दर्शन लेते हैं। यदि आप भी यहाँ आने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आप रोड या ट्रेन से कोटद्वार पहुँच सकते हैं, फिर लैंसडाउन होते हुए आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आसपास रहने के लिए आपको कुछ होम स्टे और होटल्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी युक्त वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिए। हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वे हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।